नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। मैं रितेश देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, कल हमने एक नया अध्याय स्टार्ट किया था। प्रतिशतता के बारे में हमने जाना, प्रतिशत निकालने की कुछ विधियों के बारे में हमने चर्चा किया और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो है देखे। आज हम उसी प्रतिशत को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबके सब जुड़ जाइए और मेरे साथ आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, सब लोग बनाइएगा, सब जुड़ जाइए, सबको गुड इवनिंग। चलिए, आज हम देखिए, मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को सबके सब बनाए हो। ठीक है, देखो एक बार मैं इसको बता देता हूं ताकि आप लोग जो भी बनाए होंगे अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कितना आया उसको। ठीक है, चलिए इसको एक बार बना के मैं बता देता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है ना, ये हमको बताना है। मतलब दो चीजें हमको यहाँ पे दी हुई है, कौन कौन सी, पहला तो x दिया हुआ है और दूसरा y दिया हुआ है। ठीक है, यदि मैं y का जो मान है इसको यदि मैं 100% मानूं या 100 मानूं, ठीक है, तो x का मान y से 25% कम है ऐसा बोला गया है। तो यदि मैं y को 100 मानता हूं तो x का मान y से 25% कम है, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ठीक है, या ये जो है प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर पूछा गया है कि y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है ना, y का जो मान है वो x से कितने प्रतिशत अधिक है। तो y का मान यानी 100, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो 75 में घटाऊंगा इसको तो कितना अधिक है वो मिलेगा, किससे अधिक है, तो x से अधिक है ना। तो 75 को बटे कर देंगे, गुणित परसेंट में निकालना है इसलिए क्या करेंगे, गुणित 100 कर देंगे, है ना। चलिए अब 100 में 75 घटाइए, तो 100 में 75 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 बचेगा, पूरे का बटे 75 गुणित 100, है ना। ध्यान रखने वाली बात है, ये कैसे में आया ये आपको देखना रहता है। ठीक है, तो अपन y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है पूछा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। x से पूछा है तो बटे क्या कर दे, नीचे में x का वैल्यू यानी 75 हो जाएगा। अब इसको सरल कर दीजिए, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो ये हो जाएगा 100/3, है ना, 100/3 हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ऑप्शन आपका सही बटे के रूप में दिया है तो अपन सही बटे के रूप में ही लिखेंगे। 33 या 99 होता है, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3, है ना, 33 सही 1/3 प्रतिशत। और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जिनका भी 33 सही 1/3 या इसको दशमलव के रूप में अपन 33.33 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा भी आया होगा तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन हमारा, ऑप्शन हमारा 33 सही 1/3 दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, साथ साथ बनाइएगा, पहले आप लोग बना करके देखिएगा, नहीं बनेगा, है ना, उसके बाद फिर मैं इसको बताऊंगा, फिर अपने क्वेश्चन जो बनाए रहेंगे उसका आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए एक बार इसको बना करके देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप लोग एक बार सरल कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसको। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि किसी नगर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गई तो उस नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमको बतानी है। चलिए एक बार बनाइए आप लोग, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताऊंगा मैं, सबके सब बनाएंगे। और बिल्कुल जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी सभी जो है बनाइए, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, साथ साथ प्रैक्टिस होते चला जाएगा तो अच्छे से जो है बना पाएंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस देखना है कि किसको लेना है, कौन सा वैल्यू हमको निकालना है, क्या पूछा गया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए बनाइए।
सभी बनाइएगा, ठीक है। चलिए चलिए बनाइए बनाइए। चलिए अब मैं इसको बता रहा हूँ, है ना, ज्यादा समय नहीं वो कर सकते, इसको बता रहा हूँ मैं। चलिए देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गई, है ना भाई, मतलब तो उसको हम क्या बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले उस नगर की जनसंख्या कितनी थी, पहले उस नगर की जनसंख्या कितनी थी, 50,000 थी, है ना, फिर कितनी बढ़ गई, 60,000 हो गई, मतलब कितने की वृद्धि हुई। तो हम कैसे निकालेंगे, 60,000 में 50,000 को जो है माइनस कर देंगे, है ना, तो कितने की वृद्धि हुई वो निकल जाएगी। किस पर वृद्धि हुई, पहले क्या थी इसकी वैल्यू 50,000 थी, ठीक है। वृद्धि निकालना है परसेंट में, तो गुणित क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे, ठीक है, कर दिए यहाँ पे। देखिए अब यहाँ से देखिए 60,000 में 50,000 घटा दीजिए तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 10,000 आएगा, पूरे का बटे 50,000, है ना भाई। गुणित क्या दिया हुआ है, गुणित 100 दिया हुआ है। अब इसको सरल कर लीजिए, सरल करेंगे तो देखिए 1 0 1 0, है ना, यहाँ से 4 0, इधर भी 4 0 कैंसिल हो जाएगा, बटेगा क्या, 100/5, 100/5। इसको जब हम सरल करेंगे तो 20 बार में जाएगा, इसलिए 20% क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुई है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जिनका भी 20% आया होगा वो एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, चलिए बनाइए इसको, है ना, अगला प्रश्न बनाइए आप लोग सभी। सभी बनाएंगे। देखिए क्या बोला गया है, यदि एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपए बचाता है, तब उसकी धनराशि क्या होगी। चलिए बनाइए इसको। सभी बनाएंगे, है ना, और आंसर को कमेंट जरूर करेंगे। 10 क्वेश्चन आज फिर से बताएंगे, है ना, तो अगर सब अपना खुद से आकलन करिएगा कि 10 क्वेश्चन का जो आंसर है आपने क्या क्या दिया और उसका सही आंसर क्या क्या था, ताकि पता चलेगा कि आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना नंबर आपका आ रहा है ना। चलिए हाँ ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए क्या बोला गया है, यदि एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है ना, प्रश्न को आप समझिए और क्या पूछा है उस पर फोकस करिए, तभी जो है गणित जल्दी से सरल होता है, ठीक है। 30% व्यय करता है, कितना रुपए बचाता है, 21 रुपए जो है बचाता है ना। तो देखिए यहाँ पे बचत दिया हुआ है ना भाई, बचत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बचत, 21 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो छात्र क्या करता है, 30% जो है व्यय करता है ना, 30% व्यय करता है। तो यदि वो 30% को खर्च करता है तो कितने प्रतिशत बचाता है, तो वो बचाता है 70%, है ना भाई, जस्ट ऑपोजिट सोचना है अपने को। यदि वो 30% को व्यय करता है तो कितने प्रतिशत बचाता है, 70%। और ये जो 70% है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 21 रुपए, यहाँ पे बोला गया है ना भाई प्रश्न में, 21 रुपए बचाता है, मतलब 70% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो यदि मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/70 हो जाएगी, है ना भाई, 21/70 हो जाएगी। ये कहाँ से आया, समझ में आ गया सबको, है ना। 30% वो व्यय करता है, मतलब 70% बचाएगा, और बचत की वैल्यू हमारा 21 रुपए ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से 1% जब हम निकालेंगे तो 21/70 हो जाएगा। फिर हमको पूछा क्या गया है, उसकी धनराशि कितनी होगी, है ना। धनराशि बोला है मतलब 100% हमको निकालनी है ना, धनराशि बोला है मतलब 100% वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से 1% का मान हमको पता चल गया, तो यहाँ से
100% बराबर क्या हो जाएगा, और ये जो 100% है यही इसकी पूरी जो है क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी। तो 100% का बराबर क्या हो जाएगा, 21/70। ये तो पहले से दिया हुआ था 1% का मान, 100 का निकालेंगे तो 100 का गुणा और कर देंगे। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 7 से 7 तिया 21, फिर 3 गुणित 10 बचा है, 3 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 रुपए क्या हो जाता है, इसकी कुल धनराशि हो जाती है। देख लीजिए कौन सा आया है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आ रहा है। तो ऐसे सरल करना है आपको। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको दी जाती है यहाँ पे कोशिश करना है कि इसका परसेंटेज मिल सके, ताकि हम इसको कंपेयर करें और आसानी से संपूर्ण राशि जो है निकाल लें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बनाइए इसको। देखिए थोड़ा सा अलग है ये, तो मैं इसको बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लीजिए, क्या बोला गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए, है ना। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितना है ये बताना है। ये भी सरल है, उतना ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितना होना चाहिए, बोला है 36% अंक यदि वो पाता है तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। लेकिन छात्र क्या करता है, 113 अंक उसको प्राप्त होता है ना। 36% में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन छात्र क्या किया, 113 नंबर लाया, है ना, और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। मतलब यदि मैं इस 113 में 85 को और जोड़ दूं तो कितना आएगा, ये 198 आया। देखो, है ना, 113 में 85 जोड़ेंगे तो 198 आया। तो यदि मैं इस 113 जो वो अंक प्राप्त किया है और जितना अंक उसको प्राप्त करने से वो चूक गया, मतलब 85 अंक और पाता तो वो पास हो जाता। और ये जो पास होने का प्रतिशत है वो क्या है, 36% होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे एक निकल के आती है कि ये जो 36% का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, है ना भाई। अब 36% का मान हमको 198 मिल गया, तो यहाँ से 1% की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 198/36 हो जाएगी, है ना भाई। 36% का मान 198 मिल गया हमको, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 198/36। इसी तरीके से हमको निकालना क्या था, कुल पूर्णांक कितना होगा ये बताना था। तो कुल पूर्णांक यानी 100%, है ना, 100% ही हमारा क्या हो जाएगा, कुल पूर्णांक। ठीक है, 100% ही हमारा क्या हो जाएगा, कुल पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 198/36 गुणित 100 ऐसे हो जाएगा। अब इसको सरल कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से इसको कटा दीजिए। देखिए कटाएंगे तो यहाँ से देखिए कितने बार में जाएगा, 6 छक्का 36, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, मतलब यहाँ से आ गया 3300/6 आ गया। फिर से कटा दीजिए इसको, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 शून्यम 0, तो कितना आ रहा है टोटल, उसका कुल प्राप्तांक कितना आ रहा है, कुल पूर्णांक कितना आ रहा है, तो 550 आ रहा है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आपका आ रहा है। सरल था ये भी, है ना, बी ऑप्शन आपका निकल करके आया। ठीक है, सबको समझ में आ गया, है ना, कैसे किए अपन। 36% होना चाहिए अधिकतम जो है उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत, लेकिन वो क्या किया, 113 नंबर लाया, 85 नंबर और लाना था उसको, तब वो 36% होता। ठीक है, इसलिए जो 36% की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है। तो 198 आ गया यहाँ पे। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हम जो है इसको निकाल लिए। तो अंत में हमारा कुल पूर्णांक 100% के बराबर होता है, इसलिए 100% निकाले तो 550 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया हुआ है। हाँ, इसको चलिए बना के दिखाइए, है ना, इसको बनाने की कोशिश करिए, बहुत इजी है। एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य जो है मूल स्तर पर वापस आ जाए। कोशिश करिए बनाने का, नहीं बनेगा तो बताऊंगा मैं, है ना। एक बार कोशिश करिएगा, सभी बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कितना आया है। ठीक है, लास्ट में अपना स्व आकलन देखिएगा कि कितना आपका सही हो रहा था। ठीक है, चलिए टेलीविजन का मूल्य जो है 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाएं कि जो पहले का जो मूल्य है उस पर वो वापस आ जाए। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूं इसको। देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं गई है ना, कोई भी वैल्यू हमको नहीं दी गई है। तो मान लेते हैं कि जो टेलीविजन का मूल्य है ना, टेलीविजन का जो मूल्य है वो कितना है, मान लेते हैं कि 100 रुपए है। ठीक है, कितना मान लिए अपन, 100 रुपए मान लिए। अब इस टेलीविजन सेट का मूल्य जो है 25% बढ़ा दिया जाए, मतलब 100 रुपए पहले था उसका वैल्यू, अब उसको कितना कर दिए, 125 रुपए कर दिए, है ना। 25% बढ़ा दिए मतलब 125 रुपए इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ में आ गया सबको। फिर क्या किया गया है, नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य जो है मूल स्तर पर वापस आ जाए, मतलब हमको कितना प्रतिशत की कमी करनी है ना, कितने प्रतिशत की हमको कमी करनी है। तो देखिए अभी जो हमारा मेन वैल्यू है, मतलब 125 हमारा बढ़ने के बाद आया, मुख्य वैल्यू हमारा कितना था, 100 रुपए हमको लाना था। तो फिर से वही बोला है कि मूल स्तर पर वापस आ जाए, मतलब फिर से 100 रुपए हो जाए। तो 125 से 100 रुपए कैसे आएगा, तो इसमें 25 घटाएंगे तब आएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो है 25 कम कर देंगे तो ये वो आएगा। किस पर कम किए हैं, तो जो भी इसका अभी जो भी वैल्यू था उस पर कम किए हैं, मतलब 125 पर कम किए हैं, है ना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 125 माइनस 100। ठीक है, गुणित इसका हमको निकालना है प्रतिशत में, तो गुणित 100 कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, फिर 100/5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका मान, 20 आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 20% की कमी जो है हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। देखिए कौन सा आएगा आपका, सी ऑप्शन आ रहा है ना। क्या किए अपन, टेलीविजन का जो मूल्य है उसको 100 रुपए माने, है ना। 25% जब हम बढ़ा देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी कितनी आ जाती है, 125 रुपए आ जाती है। अब हमको ये बताना है कि कितना मूल्य हम घटाएं ताकि फिर से उस टेलीविजन का मूल्य 100 रुपए आ जाए, मतलब मूल स्तर में आ जाए। तो अपन 100 रुपए माने थे, है ना, 125 बढ़ाए तब आया, तो कितना रुपए बढ़ा, तो 25 रुपए बढ़ा, मतलब हमको कम कितना रुपए करना पड़ेगा, तो 25 रुपए कम करना पड़ेगा। किस पर कम करना पड़ेगा, उस बढ़े हुए मूल्य पर। इसलिए अपन क्या किए, 25 रुपए जो है कम किए, किस पर, 125 पर। तो हमको कमी निकालना था प्रतिशत में, कितनी आएगी, तो गुणित 100 कर दिए। इसको अपन सरल करेंगे तो कितना आया, 20% की हमको क्या करनी पड़ेगी, उस मूल्य पर कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सबको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बहुत ही सरल है, कोशिश करिए एक बार बनाने की। यदि ए बी सी का वेतन अनुपात 2:3:5 है, ठीक है, यदि बी और सी के वेतन का जो योग है वो 8,000 है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको जो है बतानी है। चलिए एक बार कोशिश करिए, बहुत ही सरल है। इसके बाद बताएंगे, नहीं बनेगा तो सभी बनाएंगे, आंसर कमेंट करेंगे।
सभी बनाएंगे, आंसर आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर जो भी आंसर आ रहेगा उससे मैच करिएगा, है ना। फिर सही जाएगा तो मतलब आप सही जा रहे हैं एकदम। बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से बन जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए क्या क्या दिया है हमको, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है ना। तीन जो है वैल्यू दी गई है हमको, जिसका अनुपात 2:3:5 जो है दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, यदि बी और सी के वेतन का योग 8,000 है ना, मतलब इन दोनों के वेतन का जो योग है वो कितना है, 8,000 है। ठीक है, बी प्लस सी के वेतन का योग कितना है, 8,000 है, तो ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब देखिए बी की वैल्यू कितना है, अनुपात में 3 है, सी की वैल्यू कितना है, अनुपात में 5 है। तो यहां से इन दोनों का योग करूंगा तो 5 और 3 8 आ गया, मतलब 8 रेशियो बराबर कितना हो गया हमारा, 8,000 हो गया। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 1,000, है ना भाई। 8 रेशियो का मान 8,000 था, तो एक रेशियो का मान हमारा कितना आ गया, 1,000 हो गया, 1,000 रुपए आ गया। अब यहाँ से सबका हम क्या कर लेंगे, वेतन निकाल लेंगे, है ना। तो एक वैल्यू का 1,000 आ गया, तो ए का 2 है, 2 रेशियो दिया है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। इसका वेतन कितना हो गया, 2,000। इसी तरीके से बी का कितना हो जाएगा, 3 रेशियो दिया है तो 3,000 हो जाएगा, है ना। और सी का 5 दिया है तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से सबका जो है वैल्यू निकल गए, और बी और सी के वेतन का योग 8,000 है, तो देख लीजिए यहां से भी करते हैं तो 5 और 3 8,000 आ जाता है ना भाई। चलिए फिर क्या बोला है कि सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत होगा, है ना भाई। सी का वेतन जो है ए के वेतन का कितना प्रतिशत होगा ये बताना है। मतलब देखिए सी का वेतन कितना है, तो सी का है हमारा 5,000, है ना। सी का वेतन ए के वेतन का, ए का वेतन हमारा कितना है, 2,000 है, कितने प्रतिशत होगा, प्रतिशत यानी क्या कर देते हैं, गुणित 100 लगा देते हैं, है ना। अब इसको सरल कर दीजिए तो 1 0 1 0 1 0, यहाँ से भी 1 0 1 0 1 0। अब इसको कटा दीजिए, 2 1 कम 2, 2 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में। अब 50 गुणित 5 कर दीजिए, तो 50 गुणित 5 करेंगे तो 5 5 6 25, कितना आ रहा है, 250%। मतलब सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, 250%। पहला जो है आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन बनाते हैं, बहुत ही सरल है ना। पहले अनुपात से अपन वैल्यू फाइंड किए, फिर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से अपन इसको सरल कर दीजिए। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है, यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 10% कम भी किया गया, तो वेतन में कितना प्रतिशत का जो है परिवर्तन हुआ। चलिए बनाइए इसको। सभी बनाएंगे, है ना। सभी जो है इसको बना के बताइए, बहुत ही सरल है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, पहले क्या करना है अपने को, 10% बढ़ाना है ए का वेतन, फिर उसको 10% कम करना है ना। तो वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई या कितने प्रतिशत जो है परिवर्तन हुआ, ये हमको बताना है। देखिए ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, है ना। तो कोई भी जो है सबसे पहले कितना रहता है, 100% रहता है। तो पहले ये 100% था, 10% बढ़ाया गया, है ना। 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110%, प्रतिशत यानी बटे 100। ठीक है, फिर क्या किया गया, इसमें 10% की कमी की गई। अब इसी में 10% कम करेंगे तो 10% कम यानी 90%, 90 बटे 100।
क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है 100% रहती है। 10% बढ़ाए मतलब 110 हो जाती है, और 10% कम किए मतलब 90 हो जाती है। तो ये इतनी हो गई। इसको सरल करेंगे अपन, तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 और 9 को गुणा कर दीजिए तो 11 निया कितना हो जाएगा, 99। 99/100 हो गया। अब देखिए ये 99/100 है ना, मतलब 100 से कितना कम है, एक कम है, मतलब 1% की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। यही चीजें हमको यही चीजें हमको बतानी थी, वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1% की जो है कमी हो रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा 1% की कमी। ठीक है, बहुत ही इजी था, इस तरीके से अपन बनाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सेम है, ये भी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, ये भी है ना। चलिए इसको बनाइए आप लोग। सभी बनाइएगा, अभी जैसा बताए हैं वैसा ही है, सेम है। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। सेम टू सेम है ना। सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत 100% रहती है ना। पेट्रोल की कीमत क्या रहती है, सबसे पहले 100% रहती है। 25% की क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई, है ना भाई। 100% में क्या हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि होने से इसका वैल्यू कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, 125 हो गया ये। अब ये कितना बढ़ा, तो 25% बढ़ा। किस पे बढ़ा, तो 100 पे ये बढ़ा था, है ना। अब अभी हमको क्या करना है कि उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी जो है लाई जाए। तो 25 ये बढ़ा, है ना, 25 ये बढ़ा, तो कमी किससे होगा, तो 125 वाले वैल्यू से होगा। ठीक है, जैसे अपन पहले देखे थे, गुणित क्या हो जाएगा, 100%। में अगर निकाल रहे हैं तो गुणित 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 25/125 करेंगे तो फिर वही आ गई 100/25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो 100/5, यानी फिर से कितना निकल के आ गई, यहाँ पे 20 निकल के आ गई। मतलब 20% हमको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे कमी जो है करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से बनाएंगे, सेम क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। देखिए थोड़ा सा अलग है, मैं इसको बता देता हूं। देखिए क्या बोला गया है, यदि 70 लीटर के दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी दी गई है, 10% है, तो इनमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में पानी का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाए, 25% हो जाए। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो कुल मिश्रण है, हमारा जो कुल मिश्रण है ये कितना दिया हुआ है, अभी 70 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, कुल मिश्रण हमारा कितना दिया हुआ है, 70 लीटर दिया हुआ है, जिसमें पानी की मात्रा कितनी है, 10% है। मतलब इस 70 लीटर में 70 लीटर में, ये जो 70 लीटर है ये कितना है, 100% है। 100% का मान कितना है, 70 लीटर। ठीक है, तो इसका जो 10% है वो किसकी वैल्यू है, पानी की वैल्यू है। पानी की जो मात्रा है 10% है। ठीक है, तो पानी की मात्रा 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 लीटर हो जाएगा, है ना भाई। मतलब 70 लीटर में 7 लीटर क्या है, पानी है। 7 लीटर क्या है, पानी है। तो यदि हम इस दूध को निकालें कि दूध जो है कितना मात्रा रहेगा, तो 70 में 7 लीटर तो पानी हो गया, तो 63 जो बचा वो किसकी मात्रा हो जाएगी, दूध की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, 7 लीटर पानी हो गया और 63 लीटर हमारा क्या हो गया, दूध हो गया। फिर क्या बोला है कि इनमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत जो है 25% हो जाए। ठीक है, अब देखिए 7 हमारा
क्या था, पानी था 7 लीटर, है ना। 63 लीटर हमारा क्या था, दूध था। तो यहाँ से वाटर और मिल्क का रेशियो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। वाटर और मिल्क का रेशियो 7 हमारा पानी था और 63 लीटर हमारा क्या था, दूध था। कितना और मिला दिया जाए कि जो नए पानी का मिश्रण है वो कितना हो जाए, 25% हो जाए, ठीक है। 25 हो जाए, किस पर हो जाए 25, तो पूरे जो है 100% की रहती है, हमारी जो वैल्यू रहती है वो कितने प्रतिशत की रहती है, 100% की रहती है ना। तो यहाँ से वाटर और मिल्क, वाटर हमारा कितना परसेंट हो जाए बोला है, 25% हो जाए, और मिल्क हमारा कितना होगा, 75% होगा, क्योंकि टोटल तो 100 होगा ना भाई, टोटल मिश्रण तो 100 ही होगा। तो ये 25 हो जाए बोला है, तो मिल्क हमारा क्या हो जाएगा, 75 ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 25 और 75, ठीक है। कितना पानी और मिला दिया, तो इसमें मान लेते हैं अपन 1 लीटर जो है और मिला देते हैं, है ना। पानी में मिलाना है, तो पहले 7 लीटर था, उसमें अपन क्या किए, 1 लीटर और मिला दिए। अब इसको सरल कर दीजिए, सरल करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75, ये आपका अनुपात, ये अनुपातिक है ना, परसेंट में दिया है, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75। अब इसको भी कटा दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, तो यहाँ से आ गया 7 + x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 7 घटा दीजिए तो 14 लीटर आ गया, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, 14 लीटर पानी और मिलाएंगे, तो जो पानी का प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया, इस तरीके से हम बनाएंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, बी ऑप्शन निकल करके आ रहा है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए क्या क्या किए अपन। सबसे पहले तो हमारा जो मिश्रण था वो कितना दिया था, 70 लीटर दिया हुआ था, है ना। मतलब ये जो 70 लीटर वैल्यू थी वो 100% की वैल्यू थी। इसमें दूध और पानी दोनों है, जिसमें पानी की मात्रा 10% थी, जिसका वैल्यू अपन निकाले कितना, 7 लीटर आया। तो जब 7 लीटर पानी है 70 लीटर में, तो बचा हुआ दूध होगा, मतलब 63 लीटर दूध होगा हमारा, है ना। फिर क्या किए अपन, जो वाटर का रेशियो है और मिल्क का रेशियो है इसको लिए, तो इसका वैल्यू 7 था हमारा, है ना, और मिल्क का वैल्यू कितना था, 63 था। टोटल ये 100% था, मतलब 25/75 था टोटल, ठीक है। फिर कितना इसमें पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण जो है 25% हो जाए, तो x लीटर मान लेते हैं कि और मिलाए। फिर इसको अपन जब सरल किए हैं तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 14 लीटर निकल के आई है। तो इस तरीके से हम जो है बनाते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला देखिए, बहुत ही ईजी है। देखिए आपका पूछा गया था, ये सीजीटेट में आया था। देखिए कैसे सरल करते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहां की जनसंख्या 2% जो है प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी, है ना भाई। तो देखिए लगातार बढ़ रही है, 3 साल बाद क्या होगी वहां की जनसंख्या, ठीक है। तो देखिए पहले क्या थी वहां की जनसंख्या, 100% थी, है ना। फिर पहले साल में कितनी बढ़ी, 2% बढ़ी, मतलब कितनी हो गई, 102% हो गई, प्रतिशत यानी बटे 100, ठीक है, गुणित। फिर अगले साल वो और 2% बढ़ेगी, तो फिर से 102% और हो गई, है ना भाई। मतलब इस पूरे वैल्यू में और प्रतिशत बढ़ गई, तो ये पूरा वैल्यू फिर से 100 हो जाएगा, 100 में 2% और हो जाएगा, मतलब फिर से 102 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे साल में फिर से 2% बढ़ी, तो फिर से 102 हो जाएगा। तो लगातार इस तरीके से क्रम जब बढ़ता है तो इसको गुणा करते जाते हैं। किस पर ये बढ़ा है सारे के सारे, तो 1,25,000 पर ये बढ़े हैं। अब इसको सरल कर दीजिए, ठीक है। सरल करेंगे तो हमारा कैसे आ जाएगा, देखिए अब इसको कटा देते हैं, जो जो कट रहे हैं उसको कटा देंगे, तो इसको कटाएंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 बटे 50,
तो 51/50 आ गया, ये भी आ जाएगा हमारा 51/50, और तीसरा वैल्यू भी हमारा आ जाएगा 51/50, क्योंकि तीनों सेम है ना। ये जो है कट कट के इतना आ गया। गुणित हमारा क्या बच गया, 1,25,000। ये अब देखिए यहाँ से जरा, 5 पंचे 25 पंचे 125, और ये 3 जीरो, मतलब इस पूरे का जो वैल्यू है वो इससे कट जाएगा पूरे से। तो ऊपर में कितना बच गया केवल हमारे पास, 51 गुणित 51 गुणित 51, 51 का चढ़ावा चढ़ गया। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से 51 गुणित 51 करेंगे, है ना, 51 गुणित 51 करेंगे तो ये 1 और 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 पंचे 25, कितना आ गया यहाँ से आ गया ये हमारा 1, 5 5 10 के शून्य, हासिल 1 6 और ये 2, 2601। फिर से इसमें 51 का गुणा करेंगे, है ना, तो देखिए कितना आ रहा है आपका। चलो कर देते हैं भाई, कहाँ पे बना दें, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये 2601 में 51 का गुणा और करना है। तो 106 एक मिनट, 106 और ये 2 गुणित 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 छक्का 30 की 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 5 6 2 3 और 1। तो इस तरीके से सरल करने पर हमारा क्या आ गया, 1,32,000, है ना, 1,32,651। इतनी जो है नगर की जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यदि क्रमबद्ध वो आगे बढ़ते जाता है तो क्रमबद्ध तरीके से परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं, और जो भी इनिशियल वैल्यू रहेगा उसके साथ अपन मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकालते हैं, है ना, फिर कुल जनसंख्या जो है मिल जाती है। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी प्रश्न। देखिए, यदि एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी, ये हमको बतानी है। चलिए सरल करते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, परंतु 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, है ना, 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए बोल रहे हैं। मतलब उत्तीर्ण कितने हुए, 90%, है ना, 90% दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80% अंग्रेजी में प्लस 70% किसमें, गणित में उत्तीर्ण हुए। इन टोटल का जो वैल्यू है वो इन दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण हुए हमारा 90%। अब इसको सरल कर देते हैं, तो सरल करेंगे तो 8 7 15, 150 माइनस 90, तो यहाँ से हमारा 60% निकल के आया। मतलब ये जो 60% वैल्यू है ये दोनों विषयों के हैं, है ना, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 60% जो उम्मीदवार हैं वो कैसे हुए हैं, अंग्रेजी में भी और गणित में भी क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या बोला गया है, यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब ये जो 60% निकल के आया है ये किसका वैल्यू है, 144 की वैल्यू है ना भाई। तो यहाँ से 1% में अगर देखूं तो कितना हो जाएगा, 144/60। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कुल उम्मीदवारों की संख्या। तो 1% इतना आया, तो 100% निकाल दीजिए। अब 100% क्या हो जाएगा यहाँ से,
तो ये हो जाएगा 144/60 गुणित 100, है ना भाई। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंछे 10, फिर 3 से देखिए कट रह गया, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, तो 48 गुणित 5 आ गया। 48 गुणित 5 करेंगे तो 5 अट्ठे 40 की 0, 5 चौक 20 और 20 4 24, तो कितना आ गया 240 आ गया। इसलिए जो उम्मीदवारों की कुल संख्या थी वो हमारे कितनी निकल के आ गई, 240 आ गई। देख लीजिए बी ऑप्शन आ रहा है आपका। तो इस तरीके से हम जो है बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, यहाँ पे परसेंटेज खत्म। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और छूट गए हैं तो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सबको क्लासेस जो है अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।